हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट जो एग्जाम निकला है उसकी क्लास 2 है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी, पहले क्लास 1 देखो। तो आज ये क्लास 2 है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता रहूंगा। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। धमेक स्तूपा द फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप धमेक। तो धमेक स्तूप कहाँ पे स्थित है? यूपी में स्थित है। बी आंसर है इसका। एक आपने सांची स्तूप सुना होगा, सांची स्तूप। तो सांची स्तूप जो है वो एमपी में स्थित है। ठीक है, धमेक पूछा, धमेक कहाँ पे? यूपी में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ। सीधी धूप किसका एक समृद्ध स्रोत है? तो किसका? ये विटामिन डी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी, यानी डी आंसर है, विटामिन डी का है। विटामिन सी जो है वो हमें खट्टी चीजों से मिलता है। विटामिन सी जैसे ऑरेंज है या लेमन है, तो इनसे क्या मिलता है? हमें विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी की कमी से सकरवी हो जाता है। सकरवी एक डिजीज है, तो वो SUCR ऐसा कुछ स्पेलिंग होती है। स्कर्वी हो जाता है हमारे विटामिन सी की कमी से। ठीक है। और ए की कमी से क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं उसको अंधराता, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और बी से क्या होता है? बेरी बेरी। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन हेडक्वार्टर। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका? कि शहर में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन का मुख्यालय है। तो लौसाने में है। इसका डी आंसर है, लौसाने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ इंडिया राज्यसभा मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। तो हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा से? तो राज्यसभा से 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1/3 ऑफ द मेंबर। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो राज्यसभा जो है उसको उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना राज्यसभा को डायरेक्ट जो है नॉर्मल इंसान चूज करके नहीं बनाता। हम आप वोट नहीं करते राज्यसभा के लिए। राज्यसभा के लिए MP, आपके MLA, या जो आपको पता होगा राज्यसभा के लिए कौन कौन वोट करता है। एक लिस्ट होती है, क्लासिफाइड जो मेंबर्स होते हैं सिर्फ वही वोट कर पाते हैं राज्यसभा को। और राज्यसभा का टेन्योर की मैं बात करूं, तो राज्यसभा में जो भी चुना जाता है राज्यसभा का मंत्री, सांसद, सॉरी मंत्री नहीं, राज्यसभा का सांसद जो भी चुना जाता है उसका टेन्योर 6 साल का होता है। 6 ईयर का टेन्योर होता है। ठीक है। तो आप बोलो कि राज्यसभा डिजोल्व कब होती? तो राज्यसभा कभी भी डिजोल्व नहीं होती, भंग नहीं होती राज्यसभा कभी भी। होता क्या है, जैसे एक मेंबर 6 साल के लिए चुना गया, तो वो 6 साल के लिए रहेगा। हर मतलब हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे अब ये 6 साल के लिए चुना, फिर कोई और 6 साल के लिए आ गया, तो ऐसे राज्यसभा चलती रहती है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। जैसे लोकसभा क्या है, लोकसभा के जैसे हमारे इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल के लिए होती है लोकसभा। जैसे इलेक्शन 5 साल के बाद क्या है, लोकसभा क्या होगी? भंग हो जाएगी, दोबारा इलेक्शन होंगे, ऐसा होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में 6-6 साल के लिए बनते हैं और ये कभी भी भंग नहीं होती। ठीक है, हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद ना मैं मिनिमम एज की भी बात करूंगा। ये जो क्वेश्चन है पेपर में आ जाते हैं, तो मैंने सारे ले लिए। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी है? 35 ईयर्स है। कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। वाइस प्रेसिडेंट की भी सेम ही है, गवर्नर की भी सेम है, क्योंकि ये तीनों चीजों का जो तीनों है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तीनों का काम भी सेम सा ही होता है। गवर्नर आपका स्टेट का होगा, प्रेसिडेंट क्या होगा? कंट्री का होगा। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर 35 साल एज होती है मिनिमम। ठीक है। इसके बाद MP की मैं बात करूं, MP, एक तो MP हो गया हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा सांसद और MLA। MP और MLA की अगर मैं बात करूं, तो MP और MLA की कितनी एज होती है बनने की? तो 25 साल होती है MP की। और MLA की भी कितनी होती है आपकी? 25 साल होती है। इन दोनों की 25-25 साल होती है। MP की भी 25, MLA की भी 25। तो अगर आपने MLA का चुनाव लड़ना है तो कम से कम 25 साल के आप होने चाहिए। अगर आपने सरपंच का चुनाव लड़ना है तो आप 21 साल के होने चाहिए कम से कम। और अगर राज्यसभा के मैं MP की बात करूं, MP राज्यसभा का भी MP होता है, तो उसकी 30 साल एज है कम से कम। और MLC क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो ये किसी किसी स्टेट में, विधान परिषद जो है, ये किसी किसी स्टेट में, हर स्टेट में नहीं है। जैसे बिहार में है, वो 5-6 राज्य होते हैं, उनमें ही है। ठीक है। तो उसकी भी एज कितनी है? उसकी भी 30 साल की एज है। MLC एक टाइप से ना, जैसे राज्यसभा है ना, ऐसे ही MLC है।
स्टेट के अंदर कुछ ही स्टेट है जिनके अंदर एमएलसी है, जैसे यहाँ राज्यसभा है तो स्टेट के अंदर क्या है, एमएलसी है। उसी तरीके से अपर सदन बोलते हैं उसको भी, अपर हाउस बोलते हैं। प्राइम मिनिस्टर की 25 साल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की 25 साल क्यों है, क्योंकि एमपी बनने की एज 25 साल है, तो एमपी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर की कितनी है, 25 साल। अब चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स, इन कौन सा एक संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब हिंदी पता नहीं क्या बनाई इसकी। एग्जॉस्टेबल क्या होता है, एडजस्टेबल वो होता है जो खत्म हो सकता है। ठीक है, सनलाइट खत्म हो सकती है, धूप कभी नहीं खत्म हो सकती, खत्म होगी तो जीवन ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, वाटर वाटर भी खत्म नहीं हो सकता। वैसे हम बोलते हैं कि पानी का स्तर, लेकिन पानी वैसे तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। ठीक है, 70% तो वाटर ही है। फोशियल फ्यूल, एयर भी खत्म नहीं हो सकती, फोशियल फ्यूल खत्म हो सकता है। कोयला है, जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम वगैरह, फोशियल फ्यूल्स क्या है वो खत्म हो सकते हैं, तो एग्जॉस्टेबल है ये। तो सी आंसर है इसका। छठा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विंटर मॉनसून इन इंडिया। विंटर मॉनसून किसको बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को बोलते हैं विंटर मॉनसून। तो डी आंसर है, जब सर्दी में बारिश होती है तो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट की उधर से आती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्दी में जो बारिश होती है। देखो जैसे अभी मानसून आता है, तो मानसून पहले कहाँ आता है, दक्षिण में आता है हमारे, मानसून साउथ में आता है सबसे पहले। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है समर मानसून नहीं बोल रहा है, कह रहा है विंटर मानसून। तो विंटर मानसून जो है इधर से आता है, ईस्ट वाली साइड से आता है। आगे चलते हैं। जनरल इलेक्शन ऑफ 1977, 1977 के जो इलेक्शन थे, जनता पार्टी जीती थी उसमें, इन विच जनता पार्टी वन वर कंडक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द, कौन सी लोकसभा का गठन हुआ था, ये पूछ रहा है। गठन करने के लिए आयोजित किया गया था, कौन सी लोकसभा थी वो, तो सिक्स्थ लोकसभा थी, सिक्स्थ लोकसभा। इसका आंसर है सी। अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो सबसे पहले इलेक्शन 51 से शुरू हुए थे। ठीक है, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 64 तक तो नेहरू ही थे, तो 2 लोकसभा तो मान लो ये होगी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आए, तीसरी हो जाएगी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, छठी है ये लोकसभा जो है। ठीक है, शास्त्री जी जब आए थे तो इलेक्शन थोड़ी हुए थे, वो तो उनकी जगह बना दिए थे ना, इलेक्शन हुए थे। तो इलेक्शन जितने टाइम हुए ना उतनी लोकसभा बन गई। तो आप देख लेना कैलकुलेट करके, या पढ़ लेना कि कितनी लोकसभा बनती है। अगर 50 से 75 जाओगे ना आप, तो सीधी सीधी 5 तो आपको ऐसे ही दिख रही है, तो ये छठी है, 77 में क्या है, छठी है, सीधी सी बात है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द पेक्स बॉडी इन फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इन कंट्री सेटअप इन। तो संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड भी देती है, तो ये एपेक्स बॉडी कब बनी थी, 1953 में बनी थी। डी आंसर है। अगर मैं लोक नृत्य की बात करूं ना, एक सेकेंड आगे करता हूं मैं बात नृत्य की। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट IDRA केम इनटू फोर्स, तो 1951 में केम इनटू फोर्स आए। उद्योग विकास विधिनियम अधिनियम, विनिय हाँ ये IDRA है ना, ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग वैली फॉर्म्ड बाय द ब्यास रिवर बिटवीन मंडी एंड लारजी। मंडी और लारजी के बीच में ब्यास रिवर जो है कौन सी वैली बनाती है, तो ये कुल्लू वैली बनाती है। डी आंसर है इसका। अगर आप कुल्लू मनाली गए हो तो बीच में एक जगह भी आती है लारजी, और लारजी पावर पॉइंट आता है शायद ऐसा करके ना, विद्युत परियोजना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वाली लारजी में। तो मंडी और लारजी के बीच में ब्यास रिवर क्या बनाती है। आप कुल्लू मनाली जाते हो तो कुल्लू है या मनाली है, तो साथ साथ में ना रिवर चलती है, ब्यास रिवर। मंडी तक आपने देखा होगा कि ब्यास रिवर साथ साथ ही चलती रहती है, रोड के साथ साथ ही है बिल्कुल। ठीक है, तो वो वैली कौन सी है, कुल्लू वैली आएगा इसका आंसर। हाँ, अब मैं संगीत की बात, नाटक की बात कर रहा था ना, क्लासिकल डांस की बात कर रहा था मैं, क्लासिकल डांस। हिंदी में इनको बोलते हैं शायद शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं हिंदी में। इनसे क्वेश्चन आ जाता है। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं आपके फेमस फेमस, बताता हूं मैं आपको पहले। एक तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम। और कौन सा है, कुचिपुड़ी। इनसे क्वेश्चन आ जाता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक। एक है कथक कली, एक है मोहिनीअट्टम, एक है सतरिया, एक है ओडिशी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और एक मणिपुरी। भारतनाट्यम में जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है, कथक आपका जो यूपी का है, कथक।
कथकली कहाँ का है? केरला का है। राइटिंग मैंने बहुत बेकार आ रही है। मोहिनीअट्टम भी केरला का है। सतरिया असम का। ये सारे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आजकल तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो ये इतना तो आपको याद होना चाहिए। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर, मणिपुरी मणिपुर का, तो नाम से पता लग रहा है। बाकी आप याद कर लेना। तो जो मेन मेन है ना, एक कुचिपुड़ी से क्वेश्चन आ सकता है, जिस लेवल का आपका एग्जाम है उसके हिसाब से आ सकता है। तो ये आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, कत्थक से आ सकता है। कत्थक और कथकली में बहुत कंफ्यूजन होती है। कत्थक जो है यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है कत्थक, और कथकली देखो, एक तो कत्थक है, एक कत्थक कली है। कली में क्या आ गया? एल आ गया ना, तो केरला का है ये, ऐसे याद कर लेना। कत्थक में कहीं एल नहीं आ रहा, तो ये उत्तर प्रदेश का है। कत्थक कली केरला का है। मोहिनीअट्टम पूछा जाता है, तो ये भी केरला का है। और भारतनाट्यम, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सतरिया, सतरिया असम का है। ठीक है, तो ये मेन मेन आपको याद होने चाहिए इतने। ठीक है, बाकी जो इसकी पीडीएफ जो है वो मैं डाल दूंगा। ये सारे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए, कोर्ट हाई कोर्ट के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वहीं से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, बाकी कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है।